बच्चों, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। कुछ मेडिकल दिक्कतों की वजह से मैं 4-5 दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाया था जब से रीनीट का अनाउंसमेंट आया था। और आपको सबको समझ आ गया है कि 21 जून को आपका रीनीट होने वाला है। वो सबसे बड़ा दिन होता है और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में भी वो सबसे बड़ा दिन हो और आपके एक मेडिकल करियर की लंबी शुरुआत जो है मेडिकल के करियर की उस दिन से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बच्चों। मुझे इस बात का काफ़ी दुख हुआ कि ये नीट का पेपर लीक हो गया, बट आप एक बात समझिए कि इस बात की मुझे खुशी भी है कि कम से कम जिम्मेदारी लेते हुए पेपर दोबारा कंडक्ट करवा रहे हैं, क्योंकि 2024 में ऐसा कोई अनफेयर मीन नहीं होगा जो इस्तेमाल ना हुआ हो। बट उन्होंने पेपर दोबारा नहीं करवाया था ड्यू टू एनी प्रेशर, गवर्नमेंट प्रेशर या जो भी रीज़न। खैर, इस डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अब बचे हुए हमारे पास लगभग आपके पास हैं कुछ 5 हफ्ते, राइट। हाँ, कुछ 5 हफ्ते आपके पास लगभग बचते हैं। तो इन 5 हफ्तों के लिए आप कैसे भी, 3 हफ्ते आपके जून के हो गए, 2 हफ्ते अभी के, तो आपके पास 5 हफ्ते में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्या रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, और आप मेरे से, मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा यूट्यूब पे, या मैं क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा बातू नहीं हूँ, बट ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैं आपको ये एड्रेस करना चाहता हूँ कि कौन से लोगों को रीनीट देना चाहिए। अगर आपका स्कोर लो है तो आपको रीनीट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर आपका स्कोर 500 या 500 से ज़्यादा है तो आप रीनीट दे ही रहे हैं, क्योंकि 500 से 600 करना, 610 करना, एक जेन्युइन एग्जाम की कट ऑफ 605, 609, 608, 610 होनी चाहिए जो 2023 की थी। 2024 के पेपर की कट ऑफ को मैं टोटली झूठ मानता हूँ। 658 किसी भी पेपर की कट ऑफ नहीं हो सकती। उस साल पूरी धांधलेबाजी हुई है। वॉट एवर बी द रीजन, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ठीक है, 2025 का पेपर क्या आया था, पता नहीं किस खुंदक में बना दिया गया था, वो आप देख ही चुके हैं। उसकी कट ऑफ 525 थी। एक एवरेज पेपर की कट ऑफ, पौने 600 से 625 के बीच में रहनी चाहिए। अगर आसान पेपर आता है तो 605, 609, 610 रहनी चाहिए, और अगर मुश्किल पेपर आता है तो 550 टाइप भी रह सकती है। ठीक है, अब ये समझ के चलिए कि जिनका नंबर 500 है वो तो जाहिर सी बात है रीनीट दे रहे हैं। आप सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए। अब आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप 2026 के कैंसल्ड पेपर को ही सबसे बड़ा मॉक टेस्ट मानिए और देख लीजिए कि आपने क्या क्या गलतियां करी। आप उन गलतियों में, जिन जिन टॉपिक्स में आपने गलतियां करी हैं, वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और 40 दिनों के अंदर 100 नंबर का इजाफा बड़ी बात नहीं है। मैं 2024 का पेपर मज़े में लिख चुका हूँ। 65 नंबर आते थे जूलॉजी के टेस्ट में कुछ 20 दिन पहले। एक्चुअल पेपर में जूलॉजी में 165 आए। फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात नहीं करूँगा, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो आप कहेंगे चलिए वो तो आपको आता ही। मैं तो उस सब्जेक्ट की बात करूँ जिसमें मैं 0 था, है ना। 165 आए थे ओरिजिनल पेपर में मेरे जूलॉजी में। ठीक है, तो आप 40 दिन में दुनिया इधर से उधर कर सकते हैं। अब आइए 500 से नीचे, 400, 350 वाले बच्चे। क्या सर मैं 2027 के लिए प्रिपेयर कर लूँ? तो क्या बदल जाएगा 8 महीने बाद? 8 महीने बाद क्या बदल जाएगा? ये एक ऐसा समुंदर है ना, यू विल नेवर बी 100% प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। आप कभी भी अगले साल भी नीट एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर्ड फील नहीं करेंगे अपने आप को, कभी भी नहीं करेंगे। इतना कंटेंट है दुनिया में, और ये ऑनलाइन टीचिंग ने इतना ज़्यादा समुंदर को बड़ा कर दिया है। ये इंडियन ओशन से अटलांटिक पैसिफिक बना डाला है कि आपको मैंने पहले भी वीडियो डाली थी कि 37 घंटे के आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। आया क्या 1 इथॉक्सी प्रोपेन और इथॉक्सी इथेन मेटामेरिज्म आया क्या? आपको बताया था मैंने कि आप किन रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज पे काम करिए। मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री का पेपर 2025 का बदनाम पेपर भी सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नीट पीवाईक्यू से आया। 2024 का भी वहीं से आया, 2023 का भी वहीं से आया, 2026 का भी वहीं से आया, है ना। किसी टीचर को अगर एनसीईआरटी दी जाती है पेपर बनाने के लिए, तो वो एनसीईआरटी के रिएजेंट पे ही तो क्वेश्चन बनाएगा। एनसीईआरटी के बाहर के रिएजेंट आपको पढ़ने की जरूरत क्या है? जब एनटीए आपको क्लियर कट आपको हिंट दे रहा है कि देख लो केमिस्ट्री का पेपर सारा एनसीईआरटी से बना रहे हैं। आप देख लो लेसाइंस टेस्ट जो है क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के अंदर, वो आप देख लो क्या 24 में आया है, क्या 25 में आया है, क्या 23 में आया है, क्या 26 में आया है, आपको समझ आ जाएगा। पेपर में पैटर्न है बच्चों, पेपर में पैटर्न है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके यूजेस, कौन सा कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो गया या सिस्प्लैटिन हो गया, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। देख लीजिए हर बार B12 के अंदर साइनोकोबैलेमिन कोबाल्ट है, ऐसी चीज़ें हर साल ऑलमोस्ट पेपर में आ रही है, नहीं आ रही है? क्या VSEPR थ्योरी आ रही है, नहीं आ रही? कितना सिंपल पैटर्न है, आप उस पैटर्न को डिकोड करिए, ना कि 40 घंटे के आइसोमेरिज्म को पढ़िए, है ना। एक
350 वाला बच्चा ये सोच रहा है कि क्या मैं 2027 के लिए पढ़ लूँ, मैं 2026 के लिए ना पढ़ूँ, 2026 के लिए ना पढ़ूँ री एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेरा तो होना नहीं है सिलेक्शन। तो आप इस बात के फोमो से कैसे बाहर आएंगे 6 महीने बाद कि अगले साल भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या 350 से 350 से 650 ले आएंगे? आपके मन में ये कॉन्फिडेंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आप पूरे साल इस डर से पढ़ते रहेंगे कि पता नहीं अगले साल भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि सब यही बोलेंगे तेरे तो 350 आए थे, 650 कहां से आएंगे, 600 कहां से आएंगे। तो पूरी कोशिश करिए 350 वाले भी कि अपने स्कोर में जितना इजाफा कर सके। केमिस्ट्री और बायो तो बढ़ा सकते हैं। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको विश्वास सीरीज दे रखी है, 12वीं की 1 शॉट वीडियोस, जाके देखिए। आपको बड़े बड़े यूट्यूब चैनल से ज्यादा कंटेंट मिलेगा कम टाइम के अंदर। आप देखिए टॉप 45 टॉपिक्स की सीरीज में से कितने टॉपिक्स आए थे, आप जाके देखिए, आपको समझ आएगा। वहां से आप एक डिसेंट स्कोर फिजिक्स में ले आइए मेहनत करके। केमिस्ट्री और बायो को तगड़ी तरीके से सेल्फ स्टडी करिए। 350 वाले अगर 500 ले गए तो खुदा ना खास्ता अगर 2027 के लिए ड्रॉप भी करना पड़ रहा है, खुदा ना खास्ता नहीं, अगर मान लीजिए कि आपको ड्रॉप भी करना पड़ रहा है, तो कम से कम उस कॉन्फिडेंस के साथ तो ड्रॉप कर पाएंगे। 500 से 600 ही करने हैं, 625 ही करने हैं। 350 के बाद आप अगले 6 महीने बाद उस फोमो तक जीते रहेंगे, 8 महीने तक, कि 350 के 650 अगले बार भी नहीं होता क्या होगा। इस बात को मैंने एड्रेस कर दिया। हर बच्चे को पेपर देना है और अपने फुल पोटेंशियल के साथ 35 दिन मेहनत करनी है। आप फुल पोटेंशियल के साथ मेहनत करेंगे और अपनी पढ़ाई को रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज से करेंगे, ना कि 24 घंटे की लाइव शोज। वो लाइव शोज ही हैं, वो लाइव सेशन क्या है उनको देखेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, आइए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। रिसोर्सेज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्या हो सकते हैं, ये मैंने बता दिया। सबको पेपर देना है, कितना भी स्कोर है आपका। देखिए फिजिक्स के लिए ना, फिजिक्स के लिए आपने देख लिया है कि जो मैंने बोला वो सच हुआ। केमिस्ट्री में जो मैंने रिसोर्सेज बोले सारा पेपर वहीं से आया। फिजिक्स में मैंने बोला एनसीईआरटी बैक कर लो। आपने देखा कि एनएलएम का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक थे। एक 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर वाला तो एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक है, और एक्सेलरेशन म्यूजी वाला क्वेश्चन भी, ट्रॉली वाला वैसा ट्रक का एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन एनएलएम के अंदर है। ऑलरेडी मैंने वो भी आपको डिस्कस किया था। वेव ऑप्टिक्स का आपको सेम एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन दिखा। तो आपको फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी बैक और इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं। ओल्ड एनसीईआरटी से करने, नई वाली एनसीईआरटी में रैंडमली कितने भी क्वेश्चन काट दिए गए हैं, सिलेबस के क्वेश्चन भी काटे गए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो मैंने उनमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है पीडीएफ। चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर। आप वहां से जाकर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको ये क्वेश्चंस पहले मैंने neetprep.com पे 2 सेशंस लिए थे, उसमें भी कराए थे 100 क्वेश्चन, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रह गए होंगे पहले उस समय पर, क्योंकि तब 2 ही दिन बचे थे पेपर में, अब वो मैं आपको फिर से करा दूंगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर आप सिर्फ एमसीक्यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर 5 AR बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स के अंदर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने हैं। और अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने की नहीं हिम्मत रख रहे हैं तो आप एक मोमेंट को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले 10 सालों के पैटर्न में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डुअल नेचर के ही 1-2 बार देखे, अदरवाइज मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखे नहीं है पेपर में। ठीक है, नीट के 38 ईयर पीवाईक्यू आप सब कर चुके हैं, वो इंपॉर्टेंट है बहुत आपके लिए। ठीक है, जो पेपर दे रहे हैं उसके पीवाईक्यू करना मस्ट है। बट ये याद रखिएगा, आपकी बार जेई मेन के मैंने 21 से लेकर के 26 तक, और 26 के जनवरी सेशन के, और 21 से लेकर के 25 तक जेई सेलेक्टेड पीवाईक्यूज करा रखे हैं आपको मैंने। 12th में थोड़े एवरेज लेवल के कराए थे, जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता था नीट का पेपर एक एवरेज लेवल का पेपर ही होता है। अब 11th के मैं आपको करा दूंगा क्वेश्चंस जेई के सेलेक्टेड पीवाईक्यूज 21 से लेकर के 25 तक अगले 20 दिनों में। उसमें थोड़े से और डिफिकल्ट साइड पे लूंगा, क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है कि जो री एग्जाम होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं आपको कि जो 13 चैप्टर हैं 12th के मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे करा रखे हैं, जेई सेलेक्टेड पीवाईक्यू, और एक और सीरीज है जनवरी जेई 2026, वो भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको बाकी जो है मैं एवरेज तौर पे 40 से 45 क्वेश्चन पर चैप्टर 11th क्लास के यूट्यूब पे नेक्स्ट 20 दिनों में दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए। आप एक बार को छोड़ने को एग्जाम्पलर छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी बैक, इंटेक्स, पुरानी एनसीईआरटी से। उसमें भी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल में मैंने डाल रखे हैं पीडीएफ। चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर। वीडियोस आपको मिलेंगी यहाँ पर, वीडियोस रिकॉर्ड करने में समय मिलता है, तो मैंने बोला अगले 20 दिनों में मैं आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करवाऊंगा। यहाँ पर मैंने जेई सेलेक्टेड के अंदर 12वीं के चैप्टर करा रखे हैं, 11वीं के चैप्टर आपको मिल जाएंगे, अगले 20 दिनों तक मिलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप, अगर आपका स्कोर ना काफ़ी लो है, अगर आपका स्कोर काफ़ी लो है फिजिक्स में, देखिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे बोलते हैं, मेरे पास आप में से 200, 300, 400 बच्चों ने मेल किया, मैंने मोर और लेस ऑलमोस्ट सारे मेल का रिप्लाई किया। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर किसी का लो स्कोर है, 60 है, 70 है, 80 है, उससे कम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्लास 12th कर लीजिए,
विश्वास सीरीज से मैंने डाला है, उसमें हर चैप्टर का वन शॉट है। वन शॉट भले ही 4 घंटे का है बट उसमें माल 40 घंटे का है, सारी डिटेल्ड है। आपको एक तो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डिंग में समय बर्बाद नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिटेल चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप टॉप 45 टॉपिक्स फॉर नीट मैंने करवा रखे हैं। इस टॉप 45 टॉपिक्स के अंदर मैंने कोलिजन्स नहीं डाला था, तो आपने देखा कोलिजन्स आया भी नहीं। मैंने वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर में से सिर्फ पावर डाला था, आपने देखा कि पावर का क्वेश्चन आया और वैसे ही क्वेश्चन आया वर्क डन बाय टाइम, पानी को लिफ्ट करने के लिए कितनी पावर चाहिए, ठीक है। थर्मल नहीं डाला तो थर्मल का क्वेश्चन नहीं आया, चलिए वो तो किस्मत अच्छी रही। बट अभी मैं आपको इन टॉप 45 टॉपिक्स में हो सकता है 5-6 टॉपिक्स का एडिशन करके दूं, हो सकता है मैं आपको कोलिजन्स ऐड करके दूं, उसमें थर्मल ऐड करके दूं, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स ऐड करके दूं, तो कुछ 5-7 टॉपिक उसमें और ऐड करूंगा। इससे आपको 50 से 60 नंबर का इजाफा कंफर्म मिलेगा। 12वीं क्लास के विश्वास सीरीज कर लीजिए आप पूरी अभी के लिए। अभी मैंने 12वीं डाल रखी है, 11वीं भी डालूंगा, 11वीं का क्या हिसाब है आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। और आपको टॉप 45 टॉपिक्स की सीरीज में आपको टॉप 45 टॉपिक्स क्या हैं बच्चों, मैंने तो गेम खेला है टॉप 45 टॉपिक्स में, मुझे कौन सा पता है कि पेपर में क्या आएगा। मेरे टॉपिक्स का नाम सुनिए, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, पूरा वेव ऑप्टिक्स हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स पूरा डुअल नेचर हो गया, एटम्स के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला पार्ट पूरा आता ही आता है क्वेश्चन। आपने देखा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने सेम क्वेश्चन करा रखा था। न्यूक्लियाई आना ही आना है क्वेश्चन, आपको पता है न्यूक्लियाई से क्या आएगा। सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन डायोड, लॉजिक गेट्स, आना ही आना है क्वेश्चन, है ना। तो वैसे ही बच्चों मैंने इस तरीके से टॉपिक्स बनाए हैं और उसके अंदर हर वैरायटी करा दी। इंटरफेरेंस में आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, हर वैरायटी कवर्ड है, हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर्ड है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा रिविजन के लिए। एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर है तो बहुत प्रिसाइज है, प्रोजेक्टाइल मोशन एक टॉपिक है, सर्कुलर मोशन एक टॉपिक है, आप समझ रहे हैं, फ्रिक्शन एक टॉपिक है 45 टॉपिक्स में से। लेंसेज, प्रिज्म का क्वेश्चन मैंने बोला था पक्का आएगा, आ गया, देख लीजिए आप। लेंसेज का क्वेश्चन आएगा, लेंसेज का क्वेश्चन आ गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक टॉपिक है। तो इस तरह के 45 टॉपिक्स करके आपको अंत में काफी बढ़िया रिवीजन मिल जाता है। बहुत बच्चों ने किया और बोला भी सर कि आपके 45 टॉपिक्स की सीरीज से फायदा हुआ। तो जो लो स्कोर कर रहे हैं बच्चों, प्लीज ये 45 टॉपिक्स करिए, 12th क्लास करिए विश्वास सीरीज से, इतना करिए, तब तक आपके पास और चीजें आती रहेंगी। अब मैं आपको ये बता देता हूं विश्वास सीरीज और कैसे कंटिन्यू करूंगा मैं। विश्वास सीरीज है मेरे चैनल पे वो जिसमें मैंने क्लास 12th के वन शॉट लेक्चर डाले, पूरा फुल डिटेल लेक्चर वन शॉट स्टूडियो में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है। तो उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैं आपको यूट्यूब पे दूंगा अपलोड करके, ठीक है। मोशन इन प्लेन के अंदर प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन नहीं दूंगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर मोशन ऑलरेडी फुल डिटेल में कवर्ड है टॉप 45 टॉपिक्स की सीरीज में, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी 1D, रिलेटिव वेलोसिटी 2D मैं आपको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, ठीक है, विश्वास सीरीज के अंदर। एनएलएम के अंदर फ्रिक्शन ऑलरेडी मैंने 45 टॉपिक्स में कवर कर रखा है, यहां पर एनएलएम जो बचा हुआ पार्ट है फ्रिक्शन के अलावा वाला वो करा दूंगा। वर्क एनर्जी पावर में पूरा वर्क एनर्जी पावर आपको दे दूंगा प्लस कोलिजन के साथ। रोटेशन में आपको नहीं दूंगा क्योंकि रोटेशन के अंदर 4 मेजर टॉपिक्स हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वीडियो इतनी डिटेल्ड है कि पिछले 10 सालों से नीट में इसके बाहर कुछ नहीं आया और अगले 10 सालों तक नीट में बाहर नहीं आएगा। इस बार 2026 में सेम वैल्यूज के साथ क्वेश्चन आया था, जाके देख लीजिएगा। जेई मेन का शायद क्वेश्चन नंबर 5-6 कराया था प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसी वीडियो के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एज इट इज सेम वैल्यूज के साथ क्वेश्चन आया था। गैल्वानोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज करने पे कोई फर्क नहीं आता, ये चीज मैंने आपको फॉर्मुलाज वाली वीडियो के अंदर भी बता रखी थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम आए, 1 ईयर कैलिपर्स का सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज के साथ आ गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ गई सेम। तो ये वाली चीज आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ये आपको 4 टॉपिक टॉप 45 टॉपिक से सीरीज में मिलेगी, तो ये आपको नहीं मैं अपलोड करूंगा। उसके बाद मैं बुक 2 में से मेजरली आपकी रिक्वायरमेंट फ्लूइड्स है, ये अपलोड करूंगा। थर्मल का वन शॉट अपलोड करूंगा। ऑसिलेशंस के अंदर सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैंने सुपर डिटेल वीडियो डाली हुई है, इवन फेजर डायग्राम की वीडियो डाली हुई है। 3 वीडियोस आपको ऑसिलेशन में मिल जाएंगी, फेजर, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। बट फिर भी मैं पूरी एसएचएम को एक कंबाइन करके एक सिंगल वीडियो बना के आपको वन शॉट यूट्यूब पे दे दूंगा और वेव्स का भी वन शॉट आपको दे दूंगा। तो मैंने जो टिक किए हैं ये चीजें आपको यहां पर विश्वास सीरीज के अंदर वन शॉट मिल जाएगी और ये आपको ऑलमोस्ट क्लास 11th को कवर अप कर देगी, ठीक है। आ जाइए अब केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, है ना। अब केमिस्ट्री में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने जेई सेलेक्टेड पीवाईक्यूज आपको बोला है 2021 से 2025 तक क्लास 11th के मैंने बस यूनिट्स एंड डायमेंशंस के डाले हुए हैं। क्लास 12th में मैंने शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपलोड नहीं किया, बाकी 13 चैप्टर अपलोडेड है ना। जेई सेलेक्टेड पीवाईक्यूज की सीरीज है 2021 से 2025, उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑलरेडी डाला हुआ है, जिससे क्वेश्चन भी सेम टू सेम आया था 1 ईयर कैलिपर का, ठीक है, इस बार आपके 26 के पेपर में। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, एनएलएम से लेकर के पूरा वेव्स तक जेई सेलेक्टेड ऑलमोस्ट 30 से लेकर के 45 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर आपको मिलते रहेंगे अगले 20 दिनों तक, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आ जाइए। केमिस्ट्री में
पहले ही बोल चुका हूं मैं आपको, मैंने वीडियो भी डाला था, स्टॉप रैंडम प्रैक्टिस, ये फालतू की चीजें कर रहे हैं आप केमिस्ट्री में। 37 घंटे का आइसोमेरिज्म लॉज लोग बस अपनी मसल पावर दिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा, और सच्चाई यही है। तब लोगों ने कमेंट्स में लिखा भी था, क्योंकि छोटा सा चैनल है, इसकी क्या वैल्यू है, जहाँ इतने धुरंधर चैनल्स हैं, जहाँ तो 12,000 लाइक्स आते हैं या तो 12,000 सब्सक्राइबर नहीं है ना। तो लोग उस समय मजाक उड़ाते हैं, अरे कुछ भी आ सकता है डिटेल में, सब कुछ डिटेल में करना है। जो सब कुछ डिटेल में कर रहे थे उनका सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ। बच्चों, पहले पेपर रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या नहीं करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत। 2023 से 2026 के पेपर को मैं बहुत क्लोजली एनालाइज कर रहा हूँ, नीट के पेपर को। 23-24 का पेपर मैंने खुद दिया था, केमिस्ट्री में एक बार 170 और शायद एक बार 175 आए थे, मुझे याद नहीं, बट 170 तो मेरे मिनिमम थे ही, ठीक है। उसके बाद मैंने चारों पेपरों को देखा। 25 का पेपर की मैं वीडियो डाल चुका हूँ कि 2025 का केमिस्ट्री का पेपर कहाँ से था। 26 का पेपर आप सबने देख लिया है, सारा एनसीईआरटी से पेपर था। लोग पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं ये रिएजेंट वो रिएजेंट। अबे जब एनसीईआरटी में रिएजेंट नहीं है तो वो रिएजेंट नहीं है। आप एक बात बताइए, जब एनसीईआरटी के पेज में वो SnHCl को वो स्टीफेंस रिएक्शन से रिलेट कर रहे हैं, उधर इमाइन बना रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है। जो एनसीईआरटी में नाइट्राइल को अमाइन में कन्वर्ट करने के रिएजेंट्स दे रखे हैं, मेरे लिए तो वही रिएजेंट है। मैं तो बस एनसीईआरटी केमिस्ट्री जानता हूँ, सच्चाई है ये, है ना। मैं उसके अलावा कोई रिएजेंट को मार्क ही नहीं करता। एक बात समझिए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं कि SnHCl भी रिएजेंट होता है। हाँ, मैं जानता हूँ होता है, बिल्कुल होता है, और होना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में मान लीजिए वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है। अब कोचिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं, बड़े सारे ऑनलाइन के जो सारे दिग्गज हो रखे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये रिएजेंट नहीं है एनसीईआरटी में, तो क्या हुआ, होता तो है, होता तो है। अब मान लीजिए कि एनटीए आपको 4 रिएजेंट दे दे जो आपने एनसीईआरटी में भी नहीं पढ़े और आपके टीचरों ने भी आपको नहीं पढ़ाए, और फिर एनटीए बोल दे कि तुमने नहीं पढ़े तो क्या हुआ, होते तो हैं। तो बोल रहा है ना, साफ साफ बोल तो रहा है एनटीए कि भाई एनसीईआरटी से पेपर दे रहे, पढ़ लेना एनसीईआरटी, क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है फालतू में, क्यों 100 घंटे की ओसी पढ़ रहा है, सिंपल बात है। तो भैया एनसीईआरटी पे फोकस करो ना। जब एनसीईआरटी पेपर आया, 2025 का भी केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी आया था, 2026 का भी एनसीईआरटी आया था, 23 का भी एनसीईआरटी आया था, 24 का भी। कितने नंबर का एनसीईआरटी आया था? 180 में से 180 नंबर का एनसीईआरटी आया था, 160 का नहीं आया था एनसीईआरटी, 180 में से 180 एनसीईआरटी आया था। मेरे तो एक आध सिली मिस्टेक की वजह से कट गया था, और 2024 में एक एनसीईआरटी का डेटा गलत है, तो एनसीईआरटी के डेटे को ही आंसर दिया था एनटीए ने, इसलिए मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था। अब सुनिए, केमिस्ट्री इज लार्जली फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और नीट पीवाईक्यूज। यहाँ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की किताब केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री का अल्टीमेट हाई लेवल भी वही है। केमिस्ट्री के लिए आप जेईई मेन अवॉइड कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए आपको जेईई मेन करने की आवश्यकता नहीं है, एटलीस्ट इन दिनों में। टॉप स्कोरर्स चाहें जो भी 600-650 से ऊपर वाले हैं, कह रहे सर ये तो सब कर चुके 4 बार, क्या करें, कुछ तो करें, तो उनको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। बट एक एवरेज बच्चा है जिसका केमिस्ट्री में 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, आपको जरूरत नहीं है जेईई मेन करने के लिए इस समय। आप देख लीजिए, केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ। आपको एनसीईआरटी बैक और इंटेक्स्ट करने हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी से। आप सारे क्वेश्चन करने का जज्बा नहीं रखते, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, पीडीएफ डाल दिया उसकी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे, ठीक है। सारा माल फ्री है, किसी भी तरह की कोर्स, कम से कम किसी भी तरह की कोर्स की प्रमोशन वीडियो नहीं है ये, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा आपके लिए, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सेलेक्टेड क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राम पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो पुरानी पीडीएफ्स होंगी, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, हल्ला मत मचाइएगा कि वहां पर है वहां पर नहीं है तो आ जाएंगी कल तक, ठीक है। नीट पीवाईक्यू 38 ईयर्स के मैं मानता हूं कि आप सबने ऑलरेडी कर लिए होंगे। आप अगर हाई स्कोरर हैं, आप 140 प्लस ले जा चुके हैं, 150 प्लस ले जा चुके हैं नीट में, है ना, 140 150 प्लस आ चुके हैं आपके नीट में, कि अब आप सोच रहे हैं कि 180 ही कर लिया जाए मामला, तो आप 5 साल के जेईई मेन के सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड आप खुद भी देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे तो मैं टीजी पे प्रोवाइड कर दूंगा फोटो खींच के किताब से, इंपॉर्टेंट मार्क करके। आप जीओसी कर सकते हैं, जीओसी इज अ रिस्की चैप्टर, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वो आइसोमेरिज्म पकड़ के मत घिस दीजिएगा, मतलब अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ईएएस, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस तरह के जो होते हैं ना, जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, वो जीओसी असली जीओसी मानी जाती है ना, कि जो ये हेलोजेंस आर ओपी डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो जीओसी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, कि भाई कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है ना। और अगर आपको बोला जाए कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की ईज, है ना, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की ईज, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो इस तरह की चीज़ें जीओसी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगी जेईई मेन के अंदर, क्योंकि हर साल 20-20 पेपर कराते हैं। इन्होंने सब कुछ पूछ लिया, दुनिया में कुछ छोड़ा ही नहीं पूछने के लिए, सब पूछ चुके हैं।
बेस्ट सोर्स है ये आपके लिए, बेस्ट सोर्स। बॉन्डिंग कर सकते हैं आप, बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्मो-डी एनसीईआरटी के अंदर उतना बढ़िया नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर 17 18 20 क्वेश्चन और बहुत अच्छे नहीं है। हेस लॉ के 3 4 अच्छे क्वेश्चन है, बाकी डेल्टा जी है दो, मतलब मुझे थर्मो-डी उतना एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दिखता। इक्विलिब्रियम में ओनली एनसीईआरटी करनी है। आप अगर इक्विलिब्रियम से परेशान, क्या आप इक्विलिब्रियम से परेशान हैं? क्या आपका 2026 में भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन गलत हुआ था? तो याद रखिए इक्विलिब्रियम के लिए आप ओनली एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस कर लीजिए और नीट पीवाईक्यूज कर लीजिए। इसके बाहर आपका इक्विलिब्रियम का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का, आई प्रॉमिस। ठीक है। रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप कर सकते हैं जेई के पीवाईक्यू से। रिडॉक्स में थोड़ा टाइट्रेशन वाइट्रेशन गंदी वाली मत देखिएगा ज़्यादा, वैसे तो इस बार आया था शायद टाइट्रेशन का क्वेश्चन। ठीक है। डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये लार्जली एनसीईआरटी बेस्ड होती है, जेई मेन के अंदर भी और एनसीईआरटी बेस्ड होती है और नीट के अंदर भी। तो इस बार जो है डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन को आप अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि मुझे डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के अंदर भी बहुत ईजिली मैं चीज़ों को डिकोड कर पाया हूँ। मैंने देखा कि भाई एक वो यूजेस पूछ लेते हैं, एक अंत से यूजेस पूछ लेते हैं, या फिर एक वो हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, वीएसीपीआर वो वीबीटी वगैरह आ जाता है कि DsP2 sp3 वाली शेप्स वाला केस आ जाता है, या फिर वो सीधे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CFT पे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाली चाहिए। 3 4 ही कॉन्सेप्ट, आइसोमेरिज्म लिंकेज और वो सब है ना, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म वो सब चीज़ें। तो कोऑर्डिनेशन काफ़ी आसान है। अच्छा मैं आपको IOC के लिए, अच्छा रुक जाइए ये भी आगे होगा, मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि केमिस्ट्री के लिए आपको मेरे से क्या चाहिए। मैंने आपको प्रॉमिस किया है, तो टेलीग्राम पे आप लोगों ने मुझे बोला कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आ रही है, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स के अंदर कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे से क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं पूरी पढ़ा सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप उनको सब आती है केमिस्ट्री तो एटलीस्ट, ठीक है, जो आपको नीट में चाहिए उससे ऊपर मैं नहीं जानता केमिस्ट्री, है ना। IIT एडवांस की केमिस्ट्री मेरे को नहीं आती रत्ती भर भी, बट नीट के 2023 24 25 26 के पेपर को मैं पूरा सॉल्व कर सकता हूँ। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में देखिए मैं या तो जैसे मैंने टॉप 45 टॉपिक्स करके कराए थे आपको फिजिक्स के अंदर, क्या मैं फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे 20 25 30 जितने भी टॉप टॉपिक्स बनते हैं वो मेरे को एनालाइज करके ढूंढना पड़ेगा, मतलब मुझे याद है, बट ठीक है आप समझ गए मैं क्या बोलूँ। इस तरीके से करा दूं कि टॉप 45 टॉपिक्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें एक टॉपिक हो गया लेट से आर्रीनियस इक्वेशन। अब आर्रीनियस की 4 इक्वेशन, उस पर क्या थ्योरेटिकल क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। लेट से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे गैस फेज रिएक्शन बन जाएगा, टी हाफ बन जाएगा, टी 99% 99.9% है ना, टी 90%, ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, या फिर ग्राफ्स बन जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ln r वर्सेस t, ln r नॉट बाय r वर्सेस t, log r नॉट बाय r वर्सेस t, log r वर्सेस t, r वर्सेस t, है ना। तो ये सब चीज़ें करा दूं ऐसे, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दूं, पीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी, क्योंकि आप पूरी दुनिया में पढ़ चुके बट आप असली चीज़ ही भूल गए कि एनसीईआरटी भी कोई किताब है। आपको सबने सब कुछ पढ़ाया बट अब एनसीईआरटी से आउट ऑफ टच रहे, यही प्रॉब्लम होती है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बाकी IOC के लिए पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के लिए मैं प्योर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। फिजिक्स विद अंकुर सर चैनल का नाम है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नोट्स ऑलरेडी पढ़े हैं वहाँ पर। पी ब्लॉक के नोट्स और कोऑर्डिनेशन के नोट्स मैं आज शाम तक आपको चैनल पे दे दूंगा। आज शाम तक या कल सुबह तक, हल्ला मत मचाइएगा, आ जाएंगे नोट्स। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन के नोट्स होंगे, ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होंगे। इसके बाहर आपको अगर आप इसके बाद एनसीईआरटी नहीं भी रीड करते होंगे तो काम चल जाएगा, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, सारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं करनी है। और अगर आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एग्जाम्पलर में से मार्क करके दे दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पलर चेंज नहीं हुए तो एग्जाम्पलर सेम ही है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि आपको नंबर ऑफ टेस्ट कितने देने हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है। 400 से 550 अगर आपका स्कोर है, 400 से 550 का स्कोर है आपका, तो 2 टेस्ट इन अ वीक दे दीजिए आप। और मैक्सिमम एनालिसिस 1 घंटे का रखिएगा, 6 घंटे का बैठ के उसका एनालिसिस मत करिएगा कृपा करके। 6 घंटे का एनालिसिस, 3 घंटे टेस्ट दिया, 2 घंटे आने जाने में लगाए, 6 घंटे एनालिसिस, पूरा दिन खराब हो गया। आपको गिनती के 35-36 दिन मिले, 30-35 दिन, आप उसको प्लीज यूटिलाइज कर लीजिएगा। 1 घंटे का एनालिसिस टाइम होगा। बायो के पेपर पे सीधे A4 शीट खटाक जाके स्टेपल करिए। गलत सही गलत, बायो में तो कुछ मत करिए स्टेपल, सही गलत जो गलत हुआ उसमें सही आंसर क्या है गोला मार करके लिख लीजिए और क्यों है अपने दिमाग में। वहाँ चाहे तो एक A4 शीट स्टेपल करके लिख लीजिए ये सही आंसर है, बस मैंने क्या गलती करी, क्यों गलती करी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, लिखने की जरूरत नहीं है अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो गलत हुआ है वहाँ A4 शीट 2 A4 शीट उसी पेपर पे स्टेपल करिए और वहीं सॉल्व कर लीजिए सही सोल्यूशन, काम खत्म, है ना। एनालिसिस 1 घंटे से ज़्यादा, उसके बाद आप सोल्यूशन वगैरह वहाँ से रिविजन आप अपना कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देख लीजिए आप, अगर आपका 520 से 550 से 620 है, आप 3 टेस्ट दे सकते हैं मैक्सिमम इन अ वीक। 620 से 700 है तो भाई आप तो बड़े लोग हैं, आपकी इच्छा है, आपको जैसे करना है वैसे दे दीजिए टेस्ट, आपको जितना कन्वीनियंट लगे, क्योंकि आपको मोस्टली सब कुछ आता ही है। ठीक है ना।
उसके बाद देख लीजिए मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि स्केड्यूल क्या होना चाहिए आपका। आप डेली 2 चैप्टर बायो में रिवाइज कर लीजिए एनसीईआरटी से, और आपने जो क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं क्विकली उन्हें रिवाइज कर लीजिए या पीवाईक्यू कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का 1 चैप्टर डेली बहुत है, 20 से 21 चैप्टर ही हैं। फिजिक्स का 1 या 2 चैप्टर डेली हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चैप्टर। चैप्टर छोटा है, आसान है, आप कंफर्टेबल है तो 2 चैप्टर करिए, नहीं तो 1 चैप्टर करिए, ठीक है। आपने नीट पीवाईक्यू, देखिए मैंने लिखा बहुत कुछ है, बट आपने नीट, मेरी तो जेई सेलेक्टेड की वीडियो भी 1 घंटे की बन रही है। अगर मैंने 30 क्वेश्चन कराए किसी चैप्टर के तो 1 घंटे से कम की वीडियो है, 6-6 8-8 घंटे की वीडियोज़ ही नहीं है ना। उसके बाद में आप अपने रिसोर्सेज डिसाइड कर लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए अपने रिसोर्सेज, रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज करने हैं आपको। ऐसा नहीं अब ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, जेई के भी 50 साल के पेपर कर जाऊँ, आपको समझ आ रहा है कि आपके पास कितने दिन और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि बॉटनी रिवाइज करना मत भूलिएगा, बॉटनी का दुख मैं भूलने जाता हूँ। बॉटनी भूलने के लिए 45 दिन काफ़ी होते हैं, बहुत दुख है मुझे, बॉटनी भूल जाता हूँ, है ना। उसके बाद अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखिएगा, 12-12 24-24 घंटे के फुल लाइव शोज़ मत देखिएगा बैठ करके, है ना। उसके बाद अपने 2026 के जो पेपर आपने दिया है, 2026 के कैंसल्ड पेपर में जो आपने कुछ टॉपिक्स गलत किए आप वहाँ से अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। वहाँ से आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं उन टॉपिक से, वो आपके वीक टॉपिक्स है, आप उनको वहाँ से आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए। और ऐसा मत करिएगा कि आप फिजिक्स करे जा रहे हैं, आप बायोलॉजी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 40-45 दिन बहुत हो जाते हैं कि बायोलॉजी थोड़ी फेड हो जाती है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का बैलेंस बनाए रखिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। आपको मेरे से जो भी हेल्प चाहिए आप प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट री एग्जाम माय डियर स्टूडेंट्स।